हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। मेरा जो हेयर कट है वो चेंज हो गया है क्वारंटीन में। जिस तरह से आपको पता है सारे हेयर सलून्स बंद थे। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ अपने हेयर कट को सही करवाया क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था। सबसे पहले बात करेंगे हम वाइट बैलेंस के बारे में। वाइट बैलेंस होता क्या है और ये काम किस तरह से करता है। अगर आप वाइट कलर का पेपर लें और उसके ऊपर कोई भी लाइट डालें जिसका कलर रेड हो या ब्लू हो या कोई भी कलर हो XYZ, तो वो वाइट पेपर जो है वो आपको वही लाइट दिखाएगा अपने ऊपर जो आप उसके ऊपर डाल रहे होंगे। मतलब अगर आपने उस पर कोई येलो लाइट डाली है तो वो येलो शेड में आ जाएगा वाइट पेपर। अगर आपने कोई लाइट उस पर ब्लूइश डाली है तो वो ब्लूइश शेड में आ जाएगा। इसी तरह आपकी इमेजेस में भी जो लाइट्स आपकी ऑब्जेक्ट्स पर आ रही होती हैं तो आपका कैमरा ये सेंस नहीं कर पाता कि इसमें वाइट कलर कौन सा है, तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता। तो इसलिए हम उसका वाइट बैलेंस या तो कस्टम करते हैं या तो फिर हम अपने कैमरे को जो है वो अपनी सिचुएशन या कलर्स के हिसाब से सेट करते हैं। तो वाइट बैलेंस आपका जो है वो पिक्चर्स के कलर को सेट करने के बहुत काम आता है और बहुत ज़रूरी है। समझ लें, इसके बगैर जो है वो पिक्चर्स इनकम्प्लीट होती हैं अगर आपकी पिक्चर्स के कलर बेटर नहीं है। बिकॉज कलर जो होते हैं पिक्चर्स के वो आपकी पिक्चर्स के मूड को डिफ़ाइन कर रहा होता है। ये हैप्पी मूड है या ये डार्क मूड है या ये सनी मूड है या फिर ये क्लाउडी इफ़ेक्ट है। तो वाइट बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पिक्चर्स के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें। वाइट बैलेंस की एक रेंज होती है, जिस तरह से हमारी ISO की रेंज होती है इस तरह वाइट बैलेंस की भी एक रेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये पिक्चर हमने जो है वाइट बैलेंस सेट करके नहीं ली। अब हम इसको जो कैमरे के अंदर बिल्ट इन प्रीसेट्स होते हैं वाइट बैलेंस के उस पे लेते हैं। हम सबसे पहले इसको जो है वो क्लाउड इफेक्ट पे लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड इफेक्ट के अंदर क्या आता है। फिर हम इसको डे लाइट इफेक्ट में लेते हैं। फिर हम इसको टंगस्टन इफेक्ट में लेते हैं। फिर हम इसको फ्लोरेसेंट इफेक्ट में लेते हैं और फिर हम इसको केल्विन मूड पे लेते हैं और फिर हम इसको ऑटो वाइट बैलेंस पे लेते हैं। तो आपने सभी कलर टेम्परेचर्स के फ़र्क देखे होंगे कि सभी कलर टेम्परेचर की एक अलग वैल्यू आ रही है, एक अलग कलर टेम्परेचर आ रहा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जो हमने केल्विन यूज़ किया है इसमें सारे टेम्परेचर हमें दिए गए होते हैं कि हम इसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से कलर टेम्परेचर कोई भी रख सकते हैं, कोई भी इमेज का अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो केल्विन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कलर्स को सेट करने में हर कैमरे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इसी को यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो ऑटो वाइट बैलेंस यूज़ कर रहे होते हैं। दो चीज़ें और होती हैं, प्रीसेट कस्टम, और वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक डिटेल्ड वीडियो है। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि प्रीसेट कलर्स जो होते हैं, मतलब प्रीसेट कस्टम्स जो हम कलर्स बनाते हैं अपने, वो किस तरह से बनाते हैं, कस्टम्स वाइट बैलेंस कैसे सेट होता है। तो गाइज़ मैं अब आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। मेरे पास जो है ये दो ऑब्जेक्ट हैं और एक का कलर ऑफ वाइट है और एक का कलर ब्लैक है और हमारा जो सरफेस है वो वाइट है। अगर हम अपना वाइट बैलेंस को चेंज करेंगे, लाइक मैं भी वाइट बैलेंस मैं सनलाइट पे ले गया तो यहाँ की जो लाइट थी वो सनलाइट के हिसाब से नहीं थी। तो इसने देखें आपको ब्लैक कलर जो है वो ब्लैक नज़र नहीं आ रहा और वाइट कलर वाइट नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा जो वाइट बैलेंस है वो यहाँ के हिसाब से सही नहीं है इस सिचुएशन में। तो अब हम इसको फ्लोरेसेंट पे ले गए तो फ्लोरेसेंट में भी ब्लैक हमें ब्लैक नज़र नहीं आ रहा है, इस पर कास्ट चढ़ रही है, एक ब्लूइश कास्ट चढ़ रही है। अब हम इसका वाइट बैलेंस चेंज करके फ्लैश मोड पे ले आए। तो फ्लैश मोड पे हुआ क्या है कि फ्लैश मोड पे ब्लैक तो ब्लैक आ रहा है लेकिन ऑफ वाइट जो है वो नेचुरल कलर से बाहर चला गया है, वो नेचुरल नहीं लग रहा है। अब हम इसको क्लाउडी इफेक्ट पे लेकर आए तो क्लाउडी इफेक्ट के हिसाब से यहाँ की जो लाइट है वो थोड़ी सी वार्म थी मेरे जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो इसने इसको कुछ बेटर किया लेकिन अभी भी ये परफेक्ट वाइट बैलेंस नहीं है। अब हम इसको क्लाउडी से जो है वो शेडी की तरफ लेके जाते हैं तो शेड्स में क्या हुआ है वो थोड़ी सी वार्म टोन आ गई है। अब हम केल्विन पे आए तो हम जब केल्विन पे आए और हमने अपना केल्विन सेट किया है, ठीक है, अभी मैं केल्विन सेट कर रहा हूँ, अभी ये मेरी वैल्यू है 6670। अब मैं इसको वापस लेकर आ रहा हूँ, अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ये केल्विन मेरा सेट हुआ है 5260। अब मैं इसको और नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये 55
सॉरी ये 500K पे, ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो आपको वाइट ऑब्जेक्ट जो है, हमारा सरफेस जो हमारा वाइट है वो वाइट नज़र आ रहा है, ऑफ वाइट जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो ऑफ वाइट नज़र आ रहा है, और ब्लैक ऑब्जेक्ट हमारा पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है। कुछ ब्लैक्स के ऊपर शेड्स हैं वो मेरी रूम की लाइट्स के हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ग्लासी लुक आ रहा है, लेकिन ब्लैक कलर हमारा जो है उसकी जो कास्ट होती है वो चेंज नहीं हुई। और अब मैं इसको केल्विन से ऑटो की तरफ लेके जाता हूँ। तो ऑटो पे अगर आप देखें तो ऑटो पे और ज़्यादा जो है वो उसने परफेक्ट इसको सेट किया है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पिक्चर्स के ऊपर कौन सी कास्ट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, लाइक वार्म इफेक्ट है, कूल इफेक्ट है, या फिर न्यूट्रल इफेक्ट है। अगर तो वो कूल इफेक्ट है और अगर आपको उसकी कास्ट को बेटर करना है या उसको करेक्ट करना है, तो आप फिर केल्विन में जाकर उसकी कास्ट को, या तो अगर आपके कूल इफेक्ट आ रहे हैं तो आप अपने केल्विन को जो है वो प्लस की तरफ लेके जाएंगे, लाइक 5000, 5000, 5200, तो इससे ये वार्म की तरफ जा रहा होता है। और अगर आप इससे नीचे आएंगे लाइक 3700, 3600, तो ये आपके कूल की तरफ जा रहा होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने वार्म की तरफ जाना है या कूल की तरफ जाना है। तो जैसे ही आप अपने कलर्स को एडजस्ट करेंगे, जब आपको लगे कि आपका ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कलर्स में आ गया है, जब इसके कलर जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट और नेचुरल कलर लगें, तो इसका मतलब आपका वाइट बैलेंस जो है वो करेक्ट हो गया है, क्योंकि नेचुरल कलर्स बहुत ज़रूरी हैं पिक्चर्स में आना। जब ऐसा होगा तो आपकी पिक्चर जो है बिल्कुल करेक्ट लगने लगेगी, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, आप इतनी जल्दी अपने कलर्स को सेट नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए जो है वो ऑटो वाइट बैलेंस है, वो ऑटो वाइट बैलेंस के ऊपर रिलाई करें। और ऑटो वाइट बैलेंस जो नए कैमराज में आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और जो लोग ऑटो वाइट बैलेंस यूज़ नहीं करते, कस्टम वाइट बैलेंस यूज़ करते हैं या केल्विन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी ये सिचुएशन बहुत ज़रूरी आइडेंटिफाई करना कि हमारी इमेज कास्ट क्या हो रही है, रेड हो रही है, ब्लू हो रही है। तो सारी जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें, फिर उसके हिसाब से आपने अपने कलर्स को सेट करना है और आपने अपनी पिक्चर्स को बेटर करना है। आप पिक्चर्स की कलर को पोस्ट प्रोसेसिंग में भी सेट कर सकते हैं, बट बेटर यही होता है कि आप जब क्लिक कर रहे हैं, जब पिक्चर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उस वक्त उसके नेचुरल कलर्स शूट करें, ताकि अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग पे भी लेकर जा रहे हैं तो आपकी पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कलर इन्हेंस हो सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।